नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल क्रिएटिव जोन में। तो आज मैं फिर से आपके लिए सिंधी का एक नया डिज़ाइन लाई हूँ जो दिखने में बहुत ही खूबसूरत है और इसे बनाना तो बहुत ही आसान है। अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर दीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो नोटिफिकेशन बेल है उसे दबा दें। अगर आपको मेरे वीडियो के बारे में कोई भी राय हो या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए मैं अब अपने वीडियो की शुरुआत करती हूँ। देखिए, मैंने इस डिज़ाइन को अपने कपड़े पर छाप लिया। इसे मैंने थोड़ा सा छोटा बनाया है। तो जैसा कि मैंने कल बताया था कि हमें यहाँ पे इस पॉइंट पे अपने नीडल को निकाल लेना है। तो देखिए, हम इस पॉइंट पे अपने नीडल को निकाल लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट में। तो देखिए, मैंने बस यहाँ पे नीडल को डाला है और दूसरे पॉइंट पे नीडल को निकाल लिया। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से एक पॉइंट में डालते हुए दूसरे पॉइंट में हमें नीडल को निकाल लेना है। बस हमें यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से, तो देखिए मैंने यहाँ पे अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर हम जाएंगे। अब बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें निकालते जाना है, जैसा कि हमने कल अपने पेपर पे बनाया था। बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। तो देखिए, अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से आना है और फिर अब हम यहाँ से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट पे निकाल लेंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके यहाँ से अब हम इस पॉइंट में आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए नीडल को निकाल लेना यहाँ से, और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पे निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे। यानी कि बस आपको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में नीडल को निकालते जाना है। और ये जो पहला ये बड़ा वाला थ्रेड है, बस इसके बीच से हमें अपने नीडल को नीचे से निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पे आना। देखिए इस तरह से, और देखिए मेरा ये डिज़ाइन अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पे इस तरह से इस पॉइंट में डालते हुए हमें यहाँ पे निकाल लेना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ पे आना है और बस इस तरह से देखिए इसके नीचे से, बस ये जो बड़ा वाला थ्रेड है हमें इसके नीचे से अपने नीडल को निकालना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ पे आएंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना है। बहुत हमने इसे पहले पेपर पे बनाया हुआ है तो इसे आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर यहाँ से यहाँ, बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हमें इसी तरह से बनाते जाना है। और फिर यहाँ पे हमें इस वाले थ्रेड के नीचे से जाना। जब भी ये पहले से जो ये थ्रेड होगा उसके नीचे से जाना। एक बार आपको फिर से बनाकर बताऊंगी कि हमें नीचे से जाना कहाँ है। तो जैसे कि अभी हम यहाँ से यहाँ आए और फिर अब देखिए मेरा ग्राफ जो है अब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे हम निकालेंगे और फिर देखिए अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए मैंने थोड़ा सा टर्न कर लिया और फिर हम यहाँ से यहाँ पे निकालेंगे। देखिए इस तरह से फिर हमें ये जो बड़ा वाला थ्रेड है इसके नीचे से आना। हर बार आपको ध्यान रखना है कि इस बड़े वाले थ्रेड के हमें नीचे से आना है। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो आपको हमेशा अपने अनुसार थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग आपको फ्रेम को घुमा लेना ताकि आपको इसे बनाने में आसानी हो। बस इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में अपने नीडल को निकालना है और पहले वाले थ्रेड के, ये बड़े वाले थ्रेड के नीचे से हम आएंगे। तो अब हमें यहाँ से यहाँ देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमें निकाल लेना। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें ऊपर से नीचे की, अब देखिए मेरा ग्राफ यहाँ से यहाँ पर आ रहा है। तो हमें यहाँ से यहाँ इस तरह से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में देखिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो मैंने इस पॉइंट से इस पॉइंट पर अपने नीडल को निकाल लिया है। अब हम यहाँ से यहाँ पर आएंगे। देखिए इस तरह से फिर यहाँ से यहाँ आना है और फिर यहाँ से अब हमें इसके बीच से अपने नीडल को निकालना है और बस यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएंगे।
तो देखिए इसी तरह से हमें ये पूरा कॉर्नर बनाना है। जैसे जैसे मेरा ग्राफ जा रहा, अब मेरा ये ग्राफ यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए इस पॉइंट से बस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आपको नीडल को निकालते जाना है। फिर यहाँ से यहाँ पर आएंगे और यहाँ से यहाँ बड़े वाले थ्रेड के नीचे से, हमेशा ध्यान रखना कि आपका नीडल जो है बड़े वाले थ्रेड के नीचे से आएगा। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है इस पॉइंट पे। बहुत सिंपल और बहुत इजी डिज़ाइन है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपका इस तरह से थ्रेड ऑल्टरनेट होना चाहिए, यानी पहले वाले थ्रेड के नीचे से दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से। तो अब हम यहाँ आएंगे, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बस हमें अपने नीडल को निकाल लेना और इस वाले थ्रेड के नीचे से आएंगे। तो सेम इसी तरीके से देखिए हमें इसे भी बनाते जाना है बस। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है और फिर यहाँ से यहाँ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में निकालेंगे और यहाँ भी इस वाले थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के भी। तो यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो देखिए ये थ्रेड मेरा, यहाँ भी हमें इसके ऊपर से आना है और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, तो यहाँ भी इसी पॉइंट से देखिए इस पॉइंट से इस पॉइंट में हमें निकाल लेना है और फिर यहाँ पे इस तरह से इसके नीचे से हमें आना है, देखिए इस तरह से, और फिर यहाँ से यहाँ हम निकाल लेंगे। तो बस इसी तरह से हमें बनाते जाना, बस आपको ध्यान रखना है कि आपका नीडल है जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में इस तरह से। देखिए अब इस वाले कॉर्नर को हमें बनाना है, फिर यहाँ से यहाँ, फिर इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में निकालना है और पहले वाले थ्रेड के बस नीचे से आना है। तो देखिए कितनी आसानी से मेरा ये डिज़ाइन बनते जा रहा है। और बस यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर मेरा ये ग्राफ अब यहाँ से यहाँ आ रहा है। तो जब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो हमें अपने नीडल को इस तरह से इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। तो बस अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो देखिए मैंने इसी तरह से यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लिया। अब मैं आपको बताऊँगी इसी तरह से, देखिए एक पॉइंट से एक दूसरे पॉइंट में हमें निकालना, जैसा कि हमने कल पेपर में किया था। तो अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट में नीडल को निकाल लेना है और फिर यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे और फिर इस तरह से यहाँ हमें इस पॉइंट में निकालना है और उसके बाद ये जो पहला वाला थ्रेड है यहाँ पे, इसके नीचे से हमें अपने नीडल को निकाल लेना। अब हम यहाँ से आएंगे और फिर अब हमें यहाँ से यहाँ पर आना है। आपको ये आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैंने पहले पेपर में करके दिखाया था कि उससे आपको समझने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगा। और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ पे आना है। तो जब हम यहाँ से आएंगे तो यहाँ पे ये पहले वाले थ्रेड के नीचे से हमें आना, फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे। तो फिर यहाँ से इस तरह से देखिए मेरा ये थ्रेड यहाँ पे ऊपर है, तो यहाँ भी हमें अपने नीडल को इस तरह से इस पॉइंट में इसके नीचे से लेके आना है। तो बस इसी तरह से, और हमें यहाँ पे जब हम नीडल को डालेंगे तो बस इस वाले पॉइंट में हमें मिला लेना है जहाँ पे मैंने पहले निकाला था। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो इसकी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मिलाते हुए अगर मिला लेते हैं तो इससे हमारे इस डिज़ाइन की खूबसूरती बढ़ जाती है। तो देखिए यहाँ से हमें इस थ्रेड के नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से आएंगे। अब हम यहाँ पे आएंगे, तो देखिए हम इस डायरेक्शन से नीचे गए थे और उसके अपोजिट डायरेक्शन से अब हमें ऊपर आना है। तो यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ आएंगे। बहुत ही सिंपल है, बस एक बार आपको इसको
पेपर में जो मैंने बताया था उससे बहुत थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे तो ये बहुत आसानी से बनने वाला डिज़ाइन है। और फिर अभी हमें यहाँ से यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट में नीडल को निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे ये जो पहला वाला थ्रेड है इसके नीचे से और दूसरे वाले थ्रेड के ऊपर से हमें आना, और फिर यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ से यहाँ नीडल को निकाल लेना है। तो बस पहले वाले यहाँ पे इस थ्रेड के नीचे से आएंगे और फिर यहाँ से हमें यहाँ आना है। तो सबसे पहले हम इस डायरेक्शन में ये नीचे वाला बन जाएगा। फिर जब ये पूरा कंप्लीट होगा यानी हमें इस तरफ से फिर ऊपर की ओर जाना। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए ऊपर से नीचे की ओर नीडल को निकाल लेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। और फिर यहाँ से अभी जो मैंने बीच के स्क्वायर बनाए थे, आपको ध्यान होगा जो इस तरह से ये स्क्वायर बन रहा है, इसके चारों तरफ से हमें हर पॉइंट पे नीडल को डाल के निकाल लेना है। तो अब यहाँ से यहाँ आएंगे। जैसे जैसे ये बनता जाएगा मेरा ये डिज़ाइन इसी तरह से क्लियर होते जाएगा। अभी आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी कुछ, लेकिन जैसे जैसे ये बनेगा ये अच्छी तरह से समझ में आने लगेगा। तो बस इसी तरह से देखिए एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में बस आपको नीडल को निकालते जाना है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से फिर हमें यहाँ आना है और फिर पहले वाले थ्रेड के नीचे से और यहाँ हमें अपने नीडल को इस थ्रेड के नीचे से लेकर आना है। बस यहाँ से आएंगे। तो बस इसी तरीके से जैसा कि मैंने यहाँ से यहाँ किया था इसी तरीके से अभी हमें इस साइड भी कर लेना है। खाली आप जब भी दो धागे के बीच से जाएंगे तो आपको ध्यान रखना है कि आपको अल्टरनेट करना। जैसे अभी 1 2 3 यानी पहले वाले के ऊपर से दूसरे वाले के नीचे से फिर तीसरे वाले के ऊपर से हमें आना है। अल्टरनेट का हमें हमेशा ध्यान रखना कि हमें अपने थ्रेड को अल्टरनेट करना, एक बार ऊपर से तो एक बार नीचे से। बस अब हम यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ जैसे जैसे मेरा ये ग्राफ जा रहा बस हमें वैसे वैसे जाना है। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ पर आना है और फिर यहाँ से अब हमें इसके नीचे से सेकंड वाले के ऊपर से। जैसे जैसे बनता जाएगा वैसे वैसे ये और भी क्लियर समझ में आएगा। अभी आपको समझने में थोड़ा सा लगता होगा कि अजीब सा, लेकिन ये जैसे जैसे बनेगा वो उतना ही क्लियर होते जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से यहाँ आएंगे और फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, क्रॉस के डायरेक्शन में हमें जाना है। तो बस इसी तरीके से हमें यहाँ से लेकर यहाँ तक बना लेना है। देखिए मैंने इसी तरह से इन दोनों को बना लिया है। ये थोड़ा सा मेरा डिज़ाइन बड़ा है इसलिए क्लियर दिख नहीं रहा। तो चलिए इसे हम बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे देखिए अपने नीडल को निकाल लिया है दो धागे के क्रॉस के पास। अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे तो देखिए इस तरह से हमें यहाँ आना और सेम ही सर्कल बनाते हुए जैसा कि हम हर कच वर्क में से तीसरा और चौथा स्टेप करते, तो बस इसी तरह से देखिए हमें हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालना है। अब हम यहाँ से यहाँ और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आएंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ आना। तो यहाँ पे ये जो मेरा क्रॉस है तो बस यहाँ से हमें इस तरह से बस देखिए हमें अपने थ्रेड को यहाँ पे इस तरह से उठा लेना और ये जो मेरा क्रॉस था तो यहाँ पे इसके बीच से निकालेंगे और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें उठा लेना है। तो आपको इसे बनाने के समय ये ध्यान रखना है कि आपको हर क्रॉस के पास से अपने नीडल को इस तरह से निकालते जाना और ध्यान रखिएगा कि आप अपने थ्रेड को ज़्यादा खींचेंगे नहीं। तो फिर यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। तो देखिए इस तरह से देखिए ये जो क्रॉस है हम यहाँ से निकालेंगे और यहाँ से अब हमें यहाँ आना है। क्योंकि यहाँ पे मेरे इस बॉक्स में 4 धागे हो गए हैं तो हमें पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी ये पहला वाला धागा उठा लेंगे और यहाँ से अब हम यहाँ आएंगे, इस वाले क्रॉस के पास आएंगे और यहाँ भी इसी तरह से हर क्रॉस के बीच से हमें नीडल को निकालते जाना है और ध्यान रखना है कि हमें सेमी सर्कल भी बनाना है। तो देखिए इस तरह से अभी हम एक कॉर्नर में जाएंगे। देखिए इस तरह से अब हम यहाँ आएंगे। मेन इसका पहला और दूसरा स्टेप ही था
अगर पहला और दूसरा स्टेप सही से बन जाता है तो देखिए ये जो तीसरा और चौथा स्टेप है बस इजी से बनता है। बस आपको ध्यान रखना है सेमी सर्कल बनाना है और इस तरह से हर क्रॉस के बीच से बस आपको अपने नीडल को लेकर आना है। बस यहाँ से अब हमें यहाँ आना है, तो इस तरह से इस वाले क्रॉस के पास से नीडल को निकालेंगे और फिर अब हमें यहाँ आना है। देखिए इसी तरह से देखिए पूरा एक हाफ सर्कल बनता है और यहाँ से अब हमें यह आना है। बस एक क्रॉस से एक क्रॉस ये डिजाइन बनने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है। देखिए इस तरह से। और जब भी बॉक्स में 4 धागा हो जाए तो आपको पहला और ये जो तीसरा धागा यानी फर्स्ट एंड सेकंड के ऊपर से, थर्ड के नीचे से, फिर फोर्थ के ऊपर से ऑल्टरनेट करना है। इस तरह से देखिए बस बहुत इजी वे में बनने वाला ये डिजाइन है। स्टेप वही है लेकिन इसका फर्स्ट और सेकंड जो स्टेप है उसमें बनाने का तरीका अलग है, जिससे इसकी डिजाइन की खूबसूरती और भी बढ़ जाती है। तो बस इसी तरीके से देखिए हमें यहाँ से यहाँ से यहाँ बनाते जाना और इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरा डिजाइन बनाते जाएंगे। तो देखिए इसी तरह से हम एक एक करके हर क्रॉस के बीच से अपने नीडल को निकालेंगे और इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते हुए मेरा ये डिज़ाइन बनते जाएगा। बहुत सिंपल और बहुत आसान है। बस आपको हर क्रॉस के बीच से इस तरह से नीडल को निकालना है और ये जो पहला वाला थ्रेड है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है। हर बार की तरह जैसे कि हर बार हम लोग तीसरा और चौथा स्टेप करते सेम इसी तरीके से हमें इसे बनाते जाना है। बस ध्यान रखना है कि मेरा ये जो नीडल है सेमी सर्कल में जाए और हर एक क्रॉस के बीच से हमें अपने नीडल को निकालना है। और जब भी बॉक्स में इस तरह से जैसा कि अभी 4 धागा हुआ है तो हमें यहाँ पे पहला और ये तीसरा धागा जो है इसे अपने नीडल पे उठा लेना है। अब यहाँ से हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें इसके बीच से नीडल को उठाना है और ये जो पहला वाला धागा है इसे हमें उठा लेना है। बस इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हमें अपना पूरा डिज़ाइन इस तरह से बनाते हुए हमें हर बॉक्स को एक एक करके फिल कर लेना है। बस ध्यान रखना कि जब भी 4 धागा हो जाए तो आपको इस तरह से ऑल्टरनेट करना है। पहला और तीसरा जो धागा है इसे हमें उठा लेना है। तो देखिए हम एक साइड से अभी यहाँ पे आ रहे थे और दूसरे साइड से हमें यहाँ से इस कॉर्नर से निकल जाना है। तो इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेंगे। देखिए मैंने इसी तरह से इन सब को बना लिया। बस आपको ध्यान से इस तरह से देखिए सेमी सर्कल बनाते जाना है और इस तरह से हर क्रॉस में 1 बाय 1 करके हमें अपने नीडल को निकालते जाना है। यहाँ से आएंगे और जब भी 4 धागा हो जाए इस तरह से बॉक्स में तो बस आपको पहला और ये जो तीसरा वाला थ्रेड है इसे नीडल पे उठा लेना है। इस डिज़ाइन का इस्तेमाल आप बॉर्डर के रूप में कर सकते हैं। आप चाहे तो एक रंग से भी बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसे 2 रंग से बनाया। तो देखिए बस बहुत सिंपल है। हर क्रॉस के बीच से बस नीडल को निकाल लेना है। देखिए इस तरह से फिर से इस बॉक्स में इस तरह से 4 धागे हो गए हैं तो बस आपको यहाँ पे इस तरह से ये ऑल्टरनेट कर लेना है। पहला और ये जो तीसरा वाला धागा है इसे हमें अपने नीडल पे उठा लेना है और फिर अब हम यहाँ से यहाँ आ जाएंगे। यहाँ भी इसी तरह से देखिए 4 धागा हो गया तो हमें पहले और तीसरे धागे को अपने नीडल पे उठा लेना। अब हम यहाँ पे आएंगे। ये मेरा सबसे लास्ट का बॉक्स है जहाँ से मैंने अपना डिज़ाइन बनाना स्टार्ट किया। तो अब मैं वहाँ पे आ गई हूँ। तो इसे भी एक 1 बाय 1 करके देखिए इन तीनों क्रॉस के बीच से मैंने अपने नीडल को निकाल लिया है। तो अब हम यहाँ आएंगे तो यहाँ भी इसी तरह से देखिए हमें यहाँ पे ये जो पहला और ये तीसरा है इसे मैंने अपने नीडल पे इस तरह से उठा लिया है और बस ठीक इसी जगह
हमें अपने नीडल को यहाँ पे नीचे कर लेना है, क्योंकि मेरा ये डिज़ाइन यहाँ पर बनकर तैयार है। तो देखिए बनने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है और इसे बनाना कितना ही आसान था। देखिए इस तरह से हम देख सकते हैं और ये बनाने कितना आसान है। ये लग रहा है ना एकदम डिफरेंट सा कच वर्क। तो अगर आज का मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।